मेहनत करके बच्चे को बहुत परवरिश करके वेल डिसिप्लिन रख के वेल स्कूल बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद में फिर जो बच्चे को किसी तरह से ट्यूशन देकर ये दे करके उसका दिमाग को अच्छी तरह करके पूरा लगा दिया पूरा जिंदगी लगा दिया उस बच्चे को। और वो पवाई आईआईटी में पास किया है। आईआईटी में पास करना मतलब कितनी बड़ी चीज है। वो आईआईटी में पास किया। आईआईटी पास करने के बाद में वो उसको विदेश भिजवाया गया। तो बोले कि जाओ बेटा तुम पीएचडी कर लो, जो करना है, हम लोग बैठे हैं, अपना घर द्वार बेच देंगे लेकिन तेरे को पढ़ाई करना चाहिए और बड़ी नौकरी करे, ये हम लोग की तमन्ना तो उसको भिजवा दिए। अब वो पूरा वहां पर पीएचडी किया इंजीनियरिंग में। और कोई एक लड़की अपने हिंदुस्तान की है, भले उनका कास्ट की नहीं है, लेकिन शादी कर लिया। शादी करने के बाद में सुखी रहा। और वो कभी कभी अपना आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह में डायरेक्टली फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं, ऑनलाइन तो बात करा के, बस इतना ही था, बिल्कुल आता नहीं था, कभी कभी आता था। इनमें इनके जो ये जो मदर फादर है उसके पिताजी नहीं रहे, तो इत्तेफाक से वो वहां पर बोले मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत अधिक हूँ, मेरा इधर प्रमोशन रुक जाएगा तो मुझे आना पड़े। देखिए कहाँ से शुरू हुआ, प्रमोशन रुक जाएगा तो अच्छा है कि आपने भाई वगैरह बहन वगैरह सब है, मौसा वगैरह सब, मौसी वगैरह सब है, तो उनसे अंत्येष्टि करा दे, तो मेरे तरफ से प्रणाम। तो उनकी माता जी को लगा अरे ये क्या हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, उसको इतना नहीं मालूम। इतना प्रमोशन के लिए अगर वो करीब 1 हफ्ता आ जाता है, 10 दिन आ जाता है, तो उसको प्रमोशन के लिए वो सोच रहा है। तब भी एक माँ जो है हृदय से बोलती ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम आफ्टर ऑल मेरे लड़के हो, तुम अच्छी तरह सुखी रहो, यही तो हम माँ बाप चाहते थे। उसको वहीं पर रहने दो। कुछ दिन के बाद एक बार फोन आया, बोला कि मम्मी मैं अब आना चाहता हूँ 1-2 साल के बाद में। बोला कि हाँ बेटा वेलकम। बोला नहीं तुम इसके बाद तुम हमारे साथ अमेरिका चले जाओगे। तो उसने बोला अमेरिका मैं कैसे जाऊं, मेरा भाई बहन सब इधर ही है, मैं ठीक से रहूंगी, जो तुम दोनों अच्छी तरह से रहते थे, इतने साल से रहते हो और अच्छी तरह रहो, मेरा आशीर्वाद। बोले नहीं मैं आपके पास लेने आऊंगा। तो वो आया खुद अमेरिका से, आकर के 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम रहा होगा। और इन मीनवाइल उसने पूरा उनका जो घर है उसको पहले से करस्पॉन्डेंस करके उसको बेच बाच करके 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए जो मिला उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। और वो अपने माँ को बोलता है कि मम्मी आप ऐसे ही काम करो, चलो हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं, वहां से हम चलेंगे। तो उन्होंने बम्बई में आपको देखे होंगे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में दो एयरपोर्ट है, एक है देशी और दूसरा अंतरदेशी, नेशनल और डोमेस्टिक और दूसरा इंटरनेशनल। तो अपनी माता जी को उन्होंने वहां पर ले जाकर के रखा। तो सुबह हो गई शाम हो गई, तो अगर वो जो बुढ़ी माँ है बैठी हुई है इंतजार कर रहे कि मेरा लड़का आएगा मुझे अमेरिका ले गए। तो कुछ ऑफिसर्स को शक हुआ, ये तो सवेरे से बैठी है, इसके पास कोई भी नहीं है। तो बोले माँ तुम कैसी बैठी? बोला मेरा लड़का वहां पर अमेरिका में पीएचडी किया, आईआईटी पवाई से किया। मतलब माँ ना शुरू हो जाती टेप रिकॉर्ड अपने बच्चे की तारीफ करने। वो आज इतना 5 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ, वो इतना अधिक बड़ा हो गया है, वो सब ठीक है। तुम बोलो मेरा लड़का है मुझे अमेरिका ले जाना चाहता है, वो लेके आए। तो बोले अमेरिका जाना है तो इधर क्यों बैठे, आपको तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बैठना था। बोले मुझे नहीं मालूम। बाद में पता लगा वो लड़का अपनी माँ को उस हाल में छोड़ करके अमेरिका भाग गया, चला गया। अब ये बैठी हुई है, ये क्या करेगी? तो पढ़ी लिखी है, अपना आत्मसम्मान, बोला कि ठीक है ये भी है शायद जिंदगी का एक रूप है, तो एडजस्ट करने की कोशिश की। तो लेकिन पत्रकार वगैरह आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, बोले माँ तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तुम्हारा लड़का इतना धोखा दे दिया, पैसा इतनी अहमियत है। तो उसको बोले कि तुम्हारे लड़के के बारे में क्या बोलते? मैं उस लड़के के बारे में क्या बोलूं, उसका एथिक्स एंड वैल्यूज के बारे में आप पूछ रहे हैं कि क्यों छोड़ दिया, उसका धर्म नहीं है कहने क्या? शायद मेरे हिसाब से मैं जो भी समझे, मैं यहाँ पर कंक्लूजन निकालते उसने कहा कि जिस तरह से मैंने अपना इन-लॉज के साथ में, मेरे सास ससुर मतलब उसका दादा और दादी के साथ किया है, शायद वही हमारे साथ भी कर रहा है, क्योंकि मैंने सिखाई। जब वो पवाई इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी पढ़ता था, उस समय कोई सब्जी वाला भी आता है, कोई भी आता है, तो सबको बोलते थे मेरा लड़का आईआईटी पढ़ रहा है। कोई भी रिलेटिव्स आते हैं तो हमें मना कर दिया, सब रिलेटिव्स को कोई मत आओ, 5 साल तक मेरा लड़का बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहा है, आईआईटी पढ़ रहा है। तो अपना रिलेशंस को भी मैंने अलग कर दिया था। जो
हमारे सास और ससुर रहते थे सिर्फ खास देते और कुछ नहीं, छोटी सी बात के लिए। लेकिन मेरे आज दिमाग में समझ में आ रहा है कि मैंने इम्पोर्टेंस उस बच्चे को और उसके पैसे को अहमियत दिया, और मैं वो हमारे सास और ससुर को वृद्धाश्रम में मैंने खुद भर्ती करके आई। तो बोले ये जो मैंने एथिक्स एंड वैल्यूज दिया है, आज एक एक जो एथिक्स एंड वैल्यूज जो अमेरिका से वो भेज रहा है, जो मैंने किया वही दे रहा है, तो गलती उस बच्चे की नहीं, गलती हमारा है। तो सोचिए इसका मतलब क्या हुआ? जो तुम अपना संस्कार दोगे, कोई भी माँ बाप इस दुनिया में है, इतना समझ लीजिएगा, ये जो बड़े बड़े हम कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसमें संस्कार कोई नहीं सिखाता, माँ बाप को सिखाना पड़ता है। और बच्चे जो है कभी भी उनके बोलने से अधिक देखने से पे विश्वास करते हैं। तुम अगर अपने घर में बैठ के अपने इन-लॉज के साथ में, अपने साथ में जो भी तुम काम कर रहे हो, वही वृद्ध के साथ में कैसे व्यवहार कर रहे हो, एक ना एक दिन वही लड़का वही व्यवहार देगा, क्योंकि उसके दिमाग में बिठाने का पूरा श्रेय हमारे माँ बाप का है। तो पेरेंट्स का दुख, मैंने यही बात किया कल, उनको यही बात किया, इसमें दुख बहुत नहीं करना चाहिए जैसे हमने किया। तो वो खुद रियलाइज किया, बोले हाँ ठीक बोल रहे, हम भी इसी तरह से किए। तो आज मेरे साथ मेरा लड़का अगर मुख मोड़ लिया तो ये, तो उसके आंख से आंसू आ रहे थे। वही है, माँ तो हर बात के लिए रोती है, हर छोटी सी बात के लिए बच्चों के लिए रोती है, लेकिन बाप को रोते हुए बहुत कम देखते, क्योंकि बाप दो ही बार रोता है। एक बार जब लड़की घर से विदा होती तब रोता है, और दूसरी बार जब एक लड़का और मुख मोड़ ले उस समय भी रोता है। क्यों? उसकी आत्मा दुखती। लेकिन माँ को तो यही रोना। तो उस माँ की कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके तुम ये सोचते हो, अपनी सेफ्टी भी रखना, अपना भी रखना। इसलिए मैंने आपको 6 पॉइंट्स हमेशा बोला, सुख के लिए 6 पॉइंट चाहिए, अपने पास पैसा होना चाहिए।